वेलकम बैक टू बैंकिंग बीट्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप सेंड मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो इस ऐप की मदद से आप कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पैसा किसी के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। आपको अपना सेंड मोबाइल ऐप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए पेमेंट फ़ंड ट्रांसफ़र का आपको यहाँ आएगा सेक्शन है। यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि फ़ंड ट्रांसफ़र अगर इससे करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा पहले से। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नया एक ऑप्शन लेके आया है क्विक पे का, मतलब तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्विक पे से आप कैसे किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम यहाँ से क्विक पे में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको अपना अकाउंट चूज करना है कि किस अकाउंट से पैसा भेजना चाह रहे हैं। तो आपका जो भी सेविंग अकाउंट होगा या सीडी अकाउंट होगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। आपको जिससे पैसा भेजना है वो अकाउंट आपको चूज कर लेना है। ठीक है, जो भी आप अकाउंट चूज करेंगे उसका बैलेंस यहाँ पे नीचे में आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप पैसा किसी को भी भेज सकते हैं। यहाँ सेल्फ अकाउंट है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सेल्फ अकाउंट, मतलब आपका ही कोई दूसरा आरडी अकाउंट है या एफडी अकाउंट है या दूसरा कोई करंट अकाउंट है, उसमें पैसा भेजना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ अकाउंट में करके जाएंगे। विद इन बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही किसी का दूसरे को आपको पैसा भेजना है तो आप इसमें रखेंगे विद इन बैंक में और आप पैसा भेज सकते हैं। और ये अदर बैंक का जो ऑप्शन है ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक के अलावा आप किसी दूसरे बैंक में किसी को पैसा भेजना चाह रहे हैं, लाइक एसबीआई में किसी को पैसा भेजना चाह रहे हैं या आईसीआईसीआई बैंक में किसी को पैसा भेजना चाह रहे हैं तो आप अदर बैंक में करके भेज पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सेल्फ अकाउंट में चलते हैं। मतलब मेरा ही एक दूसरा सेविंग अकाउंट है, हम उसमें पैसा भेजना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो भी आपका दूसरा अकाउंट होगा वो आ जाएगा, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ अमाउंट है, आप कितना पैसा भेजना चाह रहे हो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ रिमार्क्स है कि आप किस लिए पैसा भेजना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके केस में है वो आप डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन डालना है। ठीक है, तो टी पिन आपको डाल देना है। हमने अपना टी पिन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से सारा चीज़ शो हो जाएगा कि सेल्फ फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम और टू दोनों अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और किस लिए ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर सब चीज़ सही है तो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कैंसिल करके बैक चले जाएंगे और अगर सब ठीक है तो आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है। हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ आ गया फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, मतलब हमारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। इसे ओके करिए। देखिए यहाँ पे भी है, आप चाहें तो इसका रेसिप्ट पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर आपका कोई दूसरा सेंट्रल बैंक में अकाउंट है और आप उसे भेजना चाह रहे हैं किसी को पैसा, तो आप इस तरह से इसलिए भेज सकते हैं। हम यहाँ से इसे बैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड, हम क्विक पे में फिर से जाते हैं। देखिए हमने यहाँ अपना ही एक दूसरा अकाउंट था, उसमें पैसा भेजना था तो हमने सेल्फ अकाउंट में करके पैसा भेजा। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही हमें किसी दूसरे को पैसा भेजना है, लाइक हमें अपने अपने फ्रेंड को पैसा भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अकाउंट चूज कर लेना है कि आपको किस अकाउंट से पैसा भेजना है। ठीक है, उसके बाद विद इन बैंक चूज कर लेना है, यानी सेंट्रल बैंक में ही मेरा एक फ्रेंड है उसे हमें पैसा भेजना है तो हम विद इन बैंक कर लिए। यहाँ बेनिफिशियरी पे दिया हुआ है, यहाँ बेनिफिशियरी पे है, आपको यहाँ क्विक पे कर लेना है। अगर बेनिफिशियरी पे रहेगा तो आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा और उसके बाद ही आप इसे पैसा भेज पाएंगे। हमें क्विक पे से पैसा भेजना है, तुरंत पैसा भेजना है तो हम क्विक पे में कर देंगे। उसके बाद टू अकाउंट, जिसे आपको पैसा भेजना है उसका आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से वही अकाउंट नंबर जो आपने ऊपर डाला वही अकाउंट नंबर फिर से डाल देना है। चलिए हम फिर से इंटर कर देते हैं अकाउंट नंबर। देखिए हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो नाम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने वेरीफाई किया, देखिए यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे नाम आ गया, अगर जैसे आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसी का नाम है तो मतलब अकाउंट नंबर ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना पैसा भेजना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए अमाउंट, और किस लिए पैसा भेज रहे हैं रिमार्क्स डाल दीजिए। और यहाँ पे लास्ट में फिर से आपको ट्रांजेक्शन पिन टी पिन जो भी आपका है वहाँ पर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम अपना टी पिन यहाँ पे डाल देते हैं। हमने टी पिन डाल दिया।
तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे फिर से देखिए शो हो रहा है कि आप क्विक पे में पैसा भेज रहे हैं अपने इस अकाउंट से टू अकाउंट। किस अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं वो आ गया, कितना पैसा भेज रहे हैं सब चीज़ आ गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई गलती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर सब ठीक है आप पैसा भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे। चलिए हम कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए हमारा पैसा इस तरह से ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक रिसिप्ट आ गया है, और अगर इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड भी करके आप यहाँ से रख सकते हैं। हम इसे बैक कर देते हैं। हम फिर से क्विक पे में जाते हैं। अभी हम लास्ट वाला देखते हैं कि अगर हमें दूसरे बैंक में किसी को पैसा भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं। यहाँ फिर से हम अपना कोई अकाउंट चूज कर लेंगे जिससे आप पैसा भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ अदर बैंक चूज करेंगे। मान लीजिए हम एक पीएनबी में मेरा अकाउंट है, उसमें हमें पैसा भेजना है, तो हम यहाँ पे अदर बैंक कर दिए। यहाँ फिर से आपको क्विक पे में रखना। अगर बेनिफिशियरी पे में रखेंगे तो आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा 2-3 घंटा, उसके बाद ही आप भेज पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे तुरंत भेजना चाह रहे हैं तो हम इसे क्विक पे में रखेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर बेनिफिशियरी अकाउंट नेम आ रहा है, मतलब आप जिसे पैसा भेजना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो हम नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। देखिए यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर मतलब सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे फिर से आपको डालना होगा, तो हम वही अकाउंट नंबर फिर से डाल देते हैं। ये हमारा हो गया अकाउंट नंबर। अभी यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट टाइप, मतलब कौन सा अकाउंट है में आप पैसा भेज रहे हैं, मतलब जिसमें पैसा भेज रहे हैं वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, लोन अकाउंट है, जो भी आपको है वो चूज कर लेना है। तो ये मेरा सेविंग अकाउंट है जिसमें हम पैसा भेज रहे हैं, तो हम सेविंग अकाउंट चूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आईएफएससी कोड डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जिसमें आप पैसा भेज रहे हैं उसका आईएफएससी कोड, तो हम यहाँ आईएफएससी कोड डाल देते हैं। कि हमने यहाँ पे जैसे ही एफएससी कोड डाला, नीचे यहाँ पे ब्रांच शो कर दे रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक, और कौन सा ब्रांच है यहाँ पे वो भी शो हो रहा है। अगर आपका ठीक है तभी आप आगे प्रोसीड करिए। अगर यहाँ पे कुछ आपका अलग ब्रांच आ रहा है तो आपको आईएफएससी कोड अपना फिर से एक बार चेक कर लेना है। तो मेरा ये आईएफएससी कोड सही आ रहा है, जो जिस ब्रांच में हम पैसा भेजना चाह रहे हैं वही यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब ये ठीक है। अभी यहाँ अमाउंट की बारी है, आपको जितना अमाउंट भेजना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स सेट करना है कि आप किस लिए पैसा भेज रहे हैं, जो भी आपके केस में आप डाल दीजिए। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन यानी टी पिन आपको डालना है, तो हम अपना यहाँ पे टी पिन डाल देते हैं। देखिए हमने अपना टी पिन डाल दिया। उसके बाद लास्ट में यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर से एक कंफर्मेशन का पेज आया है कि आप किस अकाउंट से कौन से अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं और कितना अमाउंट भेज रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कैंसिल करिए, और अगर सब ठीक है तो आपको यहाँ से कंफर्म करना है। यहाँ पे हमारा आ गया कि फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, आपको इस तरह से मैसेज भी आ जाएगा। हम इसे ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रिसिप्ट आ गया है कि पैसा आपका ट्रांसफ़र हो गया है। आप चाहें तो इसे पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए आप इजीली किसी को भी पैसा भेज पाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही आपको भेजना है तो भी आप भेज सकते हैं, या फिर अगर सेंट्रल बैंक के अलावा आपको दूसरे बैंक में किसी को पैसा भेजना है तो भी आप इजीली भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको क्विक पे से कैसे पैसा भेजना है ये चीज़ सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम और है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें।